शराब घोटाला मामले को लेकर के एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी, बल्कि आज जो सुनवाई हुई है उस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि ये जो शराब घोटाला मामला का जांच सीबीआई कर रही है, उसी मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इस दौरान कई सारी दलीलें देखने को मिली, जहां पर अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी थे। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात हम सीबीआई के पक्ष की बात करें तो यहां पर एएसजी सॉलिसिटर एसवी राजू जो हैं वो अपना पक्ष रख रहे थे। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। हम इनसे विस्तार में जानेंगे कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के इस मामले में जो सुनवाई की है उस पर फैसला सुरक्षित रखा है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो जांच है, ये जो सुनवाई है, वो किस दिशा में जाएगी, और खासकर जो सबसे अहम आज दलीलें दी गई उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और एक बार फिर से देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिर चुका है, उन्हें जमानत नहीं मिली है बल्कि फैसला सुरक्षित रखा गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज खासकर जिस तरीके से एएसजी जो थे उन्होंने भी ये कहा कि कैसे जो कई सारे लंबित मामले रहते हैं, एक आम जनता को भी इतनी सहूलियत नहीं मिलती कि वो सीधे जो निचली अदालत होती है वहां ना जाकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के साथ इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि वो दिल्ली के सीएम है, इसलिए उन्हें ये एडवांटेज मिला है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी और उज्जवल मोहिया जी ने आज बड़ा सही जब बहस हुई है तो उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो एक रिकॉर्ड हो गई अपने आप में। एक बार तो उन्होंने वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से बात आई कि आम आदमी को कितनी मुसीबत होती होगी जितना समय आप लोग ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, वो ये भी बात उन्होंने कह दी। तो उससे साफ ये होता है कि देखिए, जो एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर है, अपने को आम आदमी पार्टी कहता, जरा जरा सी बात में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, जबकि मामला हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट से ट्रायल के लिए कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट, ये बाकायदे कहा गया था। ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दूसरा, आज ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कि एक तो दोनों पक्षों में बड़ी भिड़ंत भी हुई, एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उनमें और अभिषेक मनु सिंघवी में, केजरीवाल गुट में, और इतनी ज़्यादा बहस हुई कि आपस में आप समझिए दोनों लोग लड़ते रहे बराबर। और किस बात पे लड़ते रहे कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। एसवी राजू जी ने भी तर्क रखे, उस तर्क को आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया। एसवी राजू जी का ये कहना था, जब हाई कोर्ट ने कहा इनसे तो ये किस उसमें ये सुप्रीम कोर्ट आ गए, इनको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट के एक अपीयरेंस के बाद यहाँ आ जाते और ये हर बात में सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम इसके पहले एक मामले में लोअर कोर्ट में गए हैं, वहाँ पे हमको न्याय नहीं मिला। कुल मिला करके वो कंटेम्प्ट की बात कर रहे थे लोअर कोर्ट के लिए। उन्होंने एक शब्द भी यूज़ किया, बोले मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा और अच्छे घुमा के इन्होंने कहा। तो कुल मिला के इन्होंने लोअर कोर्ट की तौहीन टाइप की इस बात पे एसवी राजू ने इनको काफ़ी आड़े हाथों लिया। दोनों की बहस हुई, एक प्रकार से दोनों लोग लड़ते रहे लोअर कोर्ट के नाम पे। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जिस शराब घोटाला मामले को आम आदमी पार्टी फर्जी केस बताती है और खुद को कट्टर ईमानदार की पार्टी बताती है, तो आखिर अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? वो लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, इसके बावजूद कहीं से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, आज जो ग्राउंड थी, एक ग्राउंड ख़ास तौर से उस ग्राउंड पे बहस थे सिंघवी जी कि मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह, इन सब को बेल मिल गई। अब एसवी राजू ने कहा कि हाँ उनको बेल मिल गई, पर ये जो हैं ये मुख्य अभियुक्त है, ये चार्जशीटेड है और इनके लिए बाकायदे पुलिस की रिमांड में पूछताछ हुई, चार्जशीट हुई। उन्होंने बताया कि के कविता के असिस्टेंट शरद रेड्डी और विनोद चौहान, तमाम लोगों ने इस पे अपने गवाही दी है, अपने बयानात दिए। तो इसलिए ये किंग पिन है
और जब भी ऐसी पोजीशन होती है तो ये मुख्यमंत्री बाद में मुख्य अभियुक्त है, तो ऐसे उसमें इनको बेल नहीं की जा सकती है। उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब मेरा जो क्लाइंट है वो बहुत प्रतिष्ठित है, मुख्यमंत्री जैसी पोस्ट पे ये भाग नहीं सकता है, ये बात उन्होंने कही। तो उसमें एसबी राजू ने तुरंत ही कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि ये प्रतिष्ठित नहीं, ये मुख्यमंत्री जरूर है, इसमें मुख्य अभियुक्त है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, उन लोगों की छूटने का एक एग्जाम्पल अलग है, परंतु वो मेन एक्यूज नहीं थे, ये मेन एक्यूज हैं, विद एविडेंस हैं, विद प्रूफ हैं, इनके खिलाफ गवाही हैं, उनकी गवाहियाँ पूरी नहीं हुई थी, इनकी गवाहियाँ पूरी हो गई, पूरी चार्जशीट लगा के ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। आपको बता दें कि 12 जून को ईडी के उसमें इनको बेल मिल गई थी। उस समय जो बेल मिली थी उस समय चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। अब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है। तो समस्या ये है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट करेगा तो ये देखेगा कि इनके ऊपर चार्ज क्या है। वो चार्जशीट 12 जून के बाद में हुई जो सुप्रीम कोर्ट में किया था। एक बात इन्होंने और अभिषेक मनु सिंघवी ने कही कि साहब इसके पहले मनीष सिसोदिया वाले में यही पोजीशन थी कि उन्होंने ये कहा था, वहाँ पर भी ये बात आई थी, तो उन्होंने कहा था कि अब अगर हम यहाँ से वो नहीं बेल करते हैं, इनको लोअर उस पर भेजते हैं तो ये सांप सीढ़ी की बात आ जाएगी। यहाँ हम क्लियर कर दें, यहाँ केजरीवाल के वकील ने ये बात कही थी कि साहब इतने करीब तक हम आ गए सुप्रीम कोर्ट में, अब लोअर में जाने पे ये बात उनके उसके जवाब में उन्होंने कहा था ये इसको ऑर्डर के रूप में ले रहे हैं। आज इन्होंने जब बात कही कि सांप सीढ़ी की बात होगी, उन्होंने बहुत सिलेक्टेड शब्द कहा सांप सीढ़ी, तो उस समय चार्जशीट नहीं थी। एसबी राजू ने आज बाकायदे चार्जशीट का पेपर दिया, 6 पॉइंट दिए कि जिन 6 पॉइंटों के तहत ये इनका जो मामला था और ऑलरेडी इस पर हाई कोर्ट कह चुका था लोअर कोर्ट में, वहाँ ना जाके यहाँ आकर के ये अपने को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और ये एक कानून की प्रक्रिया से का उल्लंघन कर रहे हैं। इस बात को बहुत सिंसियरली सुप्रीम कोर्ट ने सुना। बाद में उन्होंने क्या किया, डिसीजन नहीं दिया, फैसला सुरक्षित रख लिया। संभावना कि अगले हफ्ते तक फैसले आने की संभावना है। ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत जी, उज्जवल मोहिया जी, आज उन्होंने कई बार इन लोगों को उसमें ट्रायल कोर्ट की बहस पर वो गंभीरता से सुनते रहे। एक चीज़ और भी आई, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीआरपीसी की सेक्शन 41 के तहत पहले ही खारिज हो चुकी है और ट्रायल कोर्ट में बाकायदे रिमांड पर हम वहाँ गए थे और हमको ठीक से सुना नहीं गया, मतलब उनका एक इनडायरेक्ट वे पे कहना था, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए। तो हकीकत ये है, तो एसबी राजू बोल दिए ये इस पे नहीं गए थे, किसी मामले पे गए थे। तो चूँकि मनीष सिसोदिया के, संजय सिंह के, इनके, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोअर कोर्ट में तो आदमी तो जाएगा, जब भी कोई केस होता है तो लोअर कोर्ट में पहले जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट केस दायर करेगी तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ये गए, कई बार गए। जब केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी तो भी रात को ही कोर्ट खुलाना चाहते थे। 12 जून की घटना अलग थी, तब ये चार्जशीटेड नहीं थे, वो मामला ईडी का था, ये सीबीआई का। सीबीआई का केस अब खुला, केस के बाद चार्जशीटेड, ईडी में चार्जशीटेड नहीं थे, इतने प्रूफ नहीं थे, इतने गवाहियाँ नहीं थी। इन्हीं के बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी गवाहियाँ। इसलिए हम जो पोजीशन है कि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनके आर्गूमेंट्स सुने, एडिशनल सॉलिसिटर सोली सोलाब जी के, उससे आपको बता रहे कई जगह मनु सिंघवी जवाब नहीं ठीक से दे पाए और उन्होंने इसी कारण फैसला सुरक्षित रखा। अब देखिए आगे क्या होता, मगर ऐसा भी नहीं कि एकदम से फैसला ही आ जाए, हो सकता और भी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो, वो कुछ और भी पूछताछ करे और भी कुछ प्रोसीडिंग हो, ये संभावना है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अगले उसमें बेल हो जाएगी, इसका कतई मतलब ये नहीं कि बेल हो जाएगी या डिसीजन उनके, ऐसा भी नहीं कि फैसले के साथ कुछ और भी वो इंक्वायरीज वगैरह मान सकते हैं, ये भी संभावना है।
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने अपनी राय रखी है और इनका कहना है कि भले ही आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर के सुनवाई हुई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी को जश्न मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि इस फैसले को लेकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत न भी मिले। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।